और बुलेटिन की शुरुआत जिला अस्पताल बालाघाट से आई बड़ी खबर के साथ, जहां प्रसव के लिए भर्ती हुई प्रसूता के गर्भ में शिशु की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय से पहले प्रसूता पर ध्यान नहीं देने और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। प्रसूता का नाम किरण डोंगरे है, जो हट्टा क्षेत्र के रटापायली की निवासी है। 11 नवंबर को सुबह के 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां देर शाम परिजनों ने प्रसूता की सेहत को लेकर स्टाफ कर्मचारियों से चर्चा भी की और सीजर के लिए भी आग्रह किया, लेकिन मेडिकल ऑफिसर ने नॉर्मल डिलीवरी का बहाना करते हुए सीजर करने से मना कर दिया। लिहाजा रात्रि के 4 बजे करीब प्रसूता की सेहत बिगड़ गई। इस बात की जानकारी मिलने पर जब चिकित्सीय स्टाफ ने महिला की डिलीवरी कराई तो शिशु की मौत हो गई। कल 11 बजे मरीज को एडमिट किए थे। एडमिट करने के बाद डॉक्टर लोगों ने बोले कि नॉर्मल है तबीयत। नॉर्मल होने के बाद में बच्चा भी अच्छा है, स्वस्थ है। फिर उसके बाद में हमको 4 बजे रात को कॉल किया कि बच्चा पेट में मर गया करके। उसको जबकि सर हमने 4 बार बोल चुके थे कि जब अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, अगर सीजर का कंडीशन हो तो सीजर करवा दो उसका। सीजर के लिए ही बोले तो सर मैडम और यहाँ का स्टाफ का कोई ध्यान नहीं था, उसकी वजह से बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। इसी बात को लेकर प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि स्टाफ ने ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं की और समय पर डिलीवरी नहीं कराई, अन्यथा प्रसूता के बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। महिला के पति बैजेंद्र डोंगरे ने कहा कि वो सीजर के लिए 5,000 रुपये देने भी तैयार हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और ऐसी स्थिति में उसके बच्चे की मौत हो गई। जब वो जाके आए डिलीवरी हो जाने को ना करके, तो आप बोले जब नॉर्मल हो रही तो आप सीजर को क्यों बोल रहे हो? बोले बहुत पैसे क्या बोले तुम्हारे पास में, ऐसा करके बोले तो रात को करीबन 4 बजे समथिंग क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। बच्चा का हेड डाउन हो गया, नीचे बाहर निकल गया था ये हथौड़ा। तो उसको बोले कि मैम ये तभी करवा दो, तो हमारे को बताया नहीं कि मतलब बच्चा कैसा है, स्वस्थ ठीक है ये बोले बच्चा बोले। और अभी जाके पता चला कि इधर इस पूरे मामले पर परिजनों ने सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव से लापरवाही को लेकर शिकायत की है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि जिस मेडिकल ऑफिसर का नाम सामने आया है उसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी शासन को इस तरह की शिकायत को लेकर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। इसी कार्रवाई के चलते बीते दिवस 2 क्लिनिक भी सील किए जा चुके हैं। बाबा से पहले सीजर करे और पोजीशन का ये कहना था सीजर लेट होने से रात में ही बच्चा माते पेट में उससे डेथ हो गई थी। तो अब ये मामला संज्ञान में आया है, इसमें इन्होंने शिकायत भी की है और निश्चित ही इनकी शिकायत जो है उस आधार पे जो है संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले भी जो जिस मेडिकल ऑफिसर का नाम सामने आया है उस पर कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसका हमने शासन को पत्र भेजा हुआ है। और इससे पहले भी 3 दिन पहले ऐसी मामला था। अब पुनः शासन को पत्र भेजा जाए तो कार्रवाई कर ली। और अगली खबर का रुख करते हैं। आदिवासी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। गोली चल जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन हम जेल नहीं जाएंगे। अपराधी तो वो है जिन्हें तनख्वाह दी जा रही है, जिन्हें नौकरी दी जा रही है। हमारी नज़र तो जंगल पर है। हमें मारना है तो गांव में मारो और एक साथ मारो। यह बोल उन आदिवासियों के है जो आज मीटिंग के दौरान बाहर निकल कर आए हैं। अपन भले मर जाए, गोली चल जाए, लेकिन हमको जेल नहीं जाना है। हम वहाँ जेल काटने लायक के नहीं है। क्यों काटे? हम अपराधी है नहीं है तो किस मामले से हम अपराधी हैं? हम अपराध किया ही नहीं है। अपराधी तो वो हैं जिन अपराधियों को उन्होंने बाहर भी छोड़ा, जिन्होंने अपना वो छोड़ा, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी नौकरियों में उनके लिए पूरे उनको परेशान करवाए और ऐसे युद्ध में डाल दिए और खुद जाके सिलेंडर हो गए। उनको साला करोड़ों का फैसिलिटी मिल गई, उनको मिल गया। वही लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और अब इधर पुनः परेशान भी करवा रहे। आदिवासियों का मानना है कि नक्सलवादियों को पनाह देने और सपोर्ट करने के नाम पर पुलिस उन्हें जबरन परेशान कर रही है।
बालाघाट में बीते दिनों एक कथित मुठभेड़ में नक्सली के घायल होने की सूचना पुलिस के द्वारा दी गई थी। इस दौरान पुलिस को नक्सलियों से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सामग्री भी बरामद हुई, लेकिन पूरे क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बावजूद नक्सलियों का पता नहीं चल सका। लिहाजा पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान पूर्व नक्सली मंगरू पावल और उसके साले असीत को अपनी हिरासत में 4 दिनों तक रखा। इसी बात को लेकर आदिवासी समाज में पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोश देखने मिल रहा है। देश संविधान से चलेगा कि बंदूक की नोक से चलेगा? बात न्याय की ठीक है, सरकार के लोग अन्याय कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत सारी अन्यायकारी नीतियां भी लागू है, लेकिन उसको कैसे लड़ लोगे? तुम यदि इस शर्त पे लड़ोगे कि ये मेरा खेत छीन रहा है, अरे तुम्हारा खेत नहीं छीन रहा है भाई, लोगों के संसाधन छीने जा रहे हैं। अब लोगों के संसाधन यदि छीने जा रहे हैं तो लोग इसकी तैयारी करेंगे ना। लोग यदि तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तुम बंदूक में ऐसे आपस में लोगों के बीच में 2 पार्ट में फंसा करके कौन सी लड़ाई जीत लोगे? जनता तैयार होगी तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। बंदूक की नोक पे तो नहीं जीत सकते इस लड़ाई को। है बड़ा संकट इस इलाके में, इसमें कोई दो मत नहीं। दक्षिण बैहर में कई जगहों पर ऐसी बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के सरपंच, पूर्व सरपंच सहित ग्रामीण जन बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ये कोई शासन प्रशासन ने जो कानून बनाया, ऐसी कानून हमको सीधे नक्सलवादी का नाम बोल करके हमारी हत्याचारी, ये हमारी हत्याचारी की बात है ना भाई। अब हमारा एक ही संकल्प होगा, आप बात जोड़ेंगे भाई। पुलिस को यदि आपको पुलिस है, पुलिस प्रशासन, आपको उनको पकड़ना है, जहां मारना है वहां मारो, जहां पकड़ना है वहां पकड़ो, जहां ले जाना है वहां ले जाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं हमको। जबरदस्ती कभी देखे ना परखे ना कभी साला जबरदस्ती ये राशन दिया का नहीं दिया तो उनके नाम पर कभी जिंदगी में देखे नहीं उसको। पुलिस इतना मनमानी कर रही तो उनकी जिम्मेदारी तो ये बनती कि आज यदि पूरा रास्ता खुला है तो आ जाओ भैया कुछ दिन के लिए। इनको भी समझ में आना। बोल रहे तुम्हारे ऊपर केस नहीं होगा, तुम्हारे पुनर्वास की व्यवस्थाएं करेंगे। भाई ठीक, अन्याय तो हमारे साथ में हो रहा है ना, तुम्हारे साथ में क्या अन्याय हो रहा है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बीते 22 सालों से निरंतर सेवा कार्य कर रही संस्था प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन का स्थापना दिवस आज 12 नवंबर को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई एकेडमी इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें अतिथियों ने खूब सराहा। संस्था की ओर से 10 गरीब परिवारों को बकरी पालन और कुक्कुट पालन के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद करते हुए चेक भी प्रदान किए गए। साथ ही एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने हेतु वेल्डिंग मशीन और आधा दर्जन गरीब और विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन प्रदान की गई। कार्यक्रम में स्कूल में अध्ययनरत 10 गरीब छात्राओं को साइकिल और ठंड से बचाव के लिए सभी छात्र छात्राओं को गर्म जैकेट का वितरण भी किया गया। इसके अलावा बुजुर्ग ग्रामीणों को 100 से अधिक कंबल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लालबर्रा थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश मेश्राम ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर दिनेश मेश्राम, राकेश मेश्राम, मूलचंद वर्सेकर, संपत मेश्राम, पत्रकार अखिलेश ठाकुर, रफ़ी अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन स्कूल स्टाफ के द्वारा किया गया और फाउंडेशन के संरक्षक IAS मुकेश मेश्राम की सोच और दूरदृष्टि पर फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम ने अपने विचार रखे, जिनकी वजह से लगातार फाउंडेशन के द्वारा गरीब, असहाय और आदिवासी परिवारों की बालाघाट जिले में मदद की जा रही है। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक